डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन विल में स्वागत है। प्यारे बच्चे, आप लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। साइंस का जो पहला चैप्टर है क्या है? भोजन यह कहाँ से आता है। पहला चैप्टर क्या है? हेडिंग डालिए। यहाँ चैप्टर नंबर जो 1 है क्या है? चैप्टर नंबर 1 जो है क्या है? भोजन। क्या है? भोजन। भोजन यह कहाँ से आता है? यह कहाँ से आता है? भोजन यह कहाँ से आता है। पहला जो चैप्टर है, भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन यह कहाँ से आता है, इसी के जो है हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यानी फूड। फूड वेयर डज फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन कहाँ से आता है। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन यह कहाँ से आता है। तो ये चैप्टर आपका है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन जो है हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैं क्या बताया था कि पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि लिविंग क्या होती हैं और नॉन लिविंग क्या होती हैं। लिविंग वस्तुएं मतलब कि जिसमें जो है जीव हो, ऐसी वस्तुएं जिसमें जीव हो उसको लिविंग वस्तुएं कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिसमें जीव ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? भोजन यह कहाँ से आता है, यानी किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? भोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो भोजन कौन करता है? लिविंग करती हैं, लिविंग वस्तुएं करती हैं। नॉन लिविंग वस्तुएं तो भोजन नहीं करेंगी ना। नॉन लिविंग वस्तुएं भोजन नहीं करेंगी। कौन करेगा तब भोजन? लिविंग वस्तुएं करती हैं। तो लिविंग क्या क्या आता है? लिविंग में बताया हूँ, लिविंग के अंतर्गत जो है लिविंग के अंतर्गत मैं क्या बताया था? एक क्या आता है? एनिमल आता है। एनिमल आता है यानी जंतु आता है, जंतु। और दूसरा क्या आता है? प्लांट्स आता है। प्लांट्स यानी पौधे, पौधे आते हैं। लिविंग के अंतर्गत जो है एक एनिमल्स आता है, दूसरा जो प्लांट्स आता है, पौधे आते हैं। तो एनिमल में जैसे एनिमल के अंतर्गत यानी जंतु के अंतर्गत हम भी आएंगे, आप भी आएंगे। गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, चूहा, मुर्गी, ये सब भी आएंगे। यानी एनिमल जब हम कहेंगे तो एनिमल जब कहेंगे तो आप वहाँ ऐसे समझ लीजिए कि एनिमल मतलब सिर्फ जो है गाय, भैंस, बकरियाँ, ऐसा नहीं। एनिमल जब हम कहेंगे यानी जंतु जब कहेंगे, जंतु के अंतर्गत हम भी आएंगे, आप भी आएंगे। यानी कहने का सेंस यहाँ पर मानव भी आएगा। और जो जानवर हैं, गाय, बैल, बिल्ली, बकरी, भेड़, सुअर, चूहा, खरगोश, इस तरह से मछलियाँ, इस तरह से जो भी हैं सब, ये सब क्या हैं? एनिमल्स के अंतर्गत आएंगे। और प्लांट्स में पौधे आएंगे। तो लिविंग के अंतर्गत जो है, लिविंग के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। एक क्या आता है? एनिमल्स आता है, और एक क्या आता है? प्लांट्स आता है। तो कहने का सेंस यहाँ पर प्लांट्स जो है, पौधा जो है, उसमें भी क्या होता है? जीव होता है। मैं पिछली क्लास में भी बताया हूँ। और एनिमल्स में भी क्या होता है? जीव होता है।
तो ऐसी सजीव वस्तुएं, ऐसी लिविंग वस्तुएं जो चल फिर लेती हैं, या ऐसी वस्तुएं जिसमें जो है जीव हो, ऐसी वस्तुएं जिसमें जीव हो और चल फिर लेती हैं, तो उनको जो है हम लोग किसके अंतर्गत लेंगे? एनिमल के अंतर्गत लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसी वस्तुएं जिसमें जो है जीव हो और वो जो है चल फिर लें अगर, तो उनको यानी उन वस्तुओं को जो है हम लोग एनिमल के अंतर्गत लेंगे। यानी वे वस्तुएं क्या होती हैं? जंतु होती हैं, एनिमल होती हैं। या ऐसे समझिए, ऐसी लिविंग वस्तुएं जो चल फिर लें तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? एनिमल कहेंगे, जंतु कहेंगे। और ऐसी सजीव वस्तुएं या ऐसी लिविंग वस्तुएं जो चल फिर न पाएँ तो उसको हम लोग तब क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं, पौधे कहते हैं। प्लांट्स चल पाते हैं, पौधे जो है एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। जब आप उनको ले जाएंगे तभी जा सकते हैं। वो भी छोटे पौधे जो होंगे उन्हीं का आप ले जा सकते हैं, बड़े पौधों का आप कैसे ले जाएंगे? जैसे आप फूल को आप अपने गमले में लगाए हैं तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। इसी तरह जो छोटे पौधे हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इस तरह जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसको जो है आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा पाएंगे। तो कहने का सेंस मैं क्या बता रहा हूँ, लिविंग मतलब सजीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तुओं में क्या क्या आता है? एक क्या आता है? एनिमल आता है। एक क्या आता है? प्लांट आता है। एनिमल के अंतर्गत जो है मानव भी आते हैं, और जो जानवर होते हैं गाय, बिल्ली, भैंस, बकरी, ये सब भी आते हैं। तो और ऐसी सजीव वस्तुएं जो चल फिर लें तो उनको जो है हम एनिमल के अंतर्गत लेंगे, और ऐसी सजीव वस्तुएं जो चल फिर न पाएँ उनको हम प्लांट्स के अंतर्गत लेते हैं, पौधे के अंतर्गत लेते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? भोजन पढ़ रहे हैं। तो भोजन जो है एनिमल्स भी लेता है। यानी भोजन नहीं लेगा एनिमल्स, यानी जंतु भोजन नहीं लेगा तो कब तक बिना भोजन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 हफ्ते 10 दिन तक रहेगा। उसके बाद जो है अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आप जो है मर जाएंगे। यानी आप जो है भोजन नहीं करेंगे, यानी जंतु भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा। इसी तरह जो है प्लांट भी क्या होते हैं? पौधे भी जो है क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। पौधे भी क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं। अगर पौधों को भोजन न मिले तो पौधे भी क्या होंगे? मर जाएंगे। अर्थात पौधे भी क्या होंगे? सूख जाएंगे। पौधे भी क्या होंगे? सूख जाएंगे। सूख जाएंगे इसका मतलब उनके अंदर अब जीव नहीं है, इसका मतलब वो मर गए हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग जो है यहाँ पर भोजन को पढ़ रहे हैं। तो भोजन जो है यहाँ पर मैं बताना यही चाह रहा हूँ, भोजन जो है एनिमल्स भी करता है और भोजन जो है प्लांट्स भी करता है। तो अभी हम लोग जो है जो भोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन के बारे में वो एनिमल्स के लिए पढ़ने वाले हैं, यानी जंतु के लिए पढ़ने वाले हैं। जंतु जो भोजन करता है अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी एनिमल्स के भोजन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जंतु के भोजन के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? तो अब जंतु में, एनिमल्स में बताया अभी ने, एनिमल्स के अंतर्गत जैसे हम आते हैं, आप भी आते हैं। यानी कहने का मतलब मानव आता है और गाय, बिल्ली, भैंस, बकरी आती हैं। तो जंतु जो है कैसे कैसे क्या क्या भोजन करता है, कितने तरह भोजन करता है, उसी पर हम लोग जो है यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, या जैसे आप जो है क्लास 6 के जो है बच्चे हैं, क्लास 6 के आप स्टूडेंट्स हैं, आप क्लास 6 में जो है पढ़ते हैं। आप सुबह जो है अपने स्कूल जब गए तो अपने जब स्कूल में गए तो कुछ खाना खा कर गए हैं, आप कुछ भोजन लेकर गए हैं, कुछ भोजन लेकर गए हैं ना। तो सपोज दैट जैसे आप जो है आप घर पर जो है आपकी मम्मी जो है क्या आपको खिलाया था? सपोज दैट आपको क्या खिलाया था? रोटी खिलाया था और क्या खिलाया था? दाल खिलाया था। रोटी और दाल खिलाया था। उसके बाद जो है आपको टिफ़िन में जो है मम्मी ने क्या दिया है? टिफ़िन में मम्मी क्या दिया है? पूड़ी दिया है। और उसके बाद जो है सब्जी भी दिया है, कुछ सब्जी भी दिया है। तो कहने के सेंस यहाँ पर ये, आप जब क्लास 6 में जैसे पढ़ते हैं, आप सुबह स्कूल जब गए तो घर से जो है आप जो है रोटी दाल खा कर गए और उसके बाद जो है पूरी सब्जी जो है अपने टिफ़िन में ले गए हैं।
उसके बाद आपके क्लास में जो है और बच्चे पढ़ते हैं, आपके तमाम जो है फ्रेंड वहाँ पर हैं, तमाम दोस्त हैं। आप दोस्तों से भी पूछेंगे कि आपके दोस्त के सपोज कुछ नाम है, जैसे नाम है अंकुश है, तो आप अंकुश से कहेंगे कि अंकुश जो है तुम घर से क्या खा कर आए हो, तो अंकुश बताएगा हमारी मम्मी जो है हमको आज क्या बनाई थी, रोटी और क्या, दूध, रोटी और दूध। अंकुश ने बताया हम जो है रोटी और दूध घर से खा करके आए हैं। और उसके बाद जो है आप कहेंगे कि अब तुम टिफ़िन का लाए हो, तो अंकुश कहेगा हम टिफ़िन में जो है हम टिफ़िन में रोटी लाए हैं और क्या लाए हैं, अंडा लाए हैं। रोटी लाए हैं और अंडा लाए हैं, रोटी लाए हैं, अंडा लाए हैं। इसी तरह से आपका और अगला कोई फ्रेंड है, उससे भी आप पूछेंगे कि जैसे उसका सपोज कुछ नाम है, उसका नाम मैं मान ले रहा हूँ कि उसका नाम अनुज है। अनुज से आपने पूछा है कि अनुज तुम जो है घर से क्या खा कर आए हो, तो अनुज ने बताया मैं जो है चावल खा कर आया हूँ, चावल खा करके आया हूँ। क्या खा कर आया हूँ, चावल खा करके आया हूँ, और प्लस जो है उसके साथ साथ जो है मैं दाल खाया हूँ और रोटी भी खाया हूँ। अनुज ने कहा हम घर से चावल खाए हैं, दाल खाए हैं, रोटी खाए हैं। आप कहेंगे आप टिफ़िन क्या लाए हो, तो टिफ़िन में उसने बताया कि हमारी मम्मी ने टिफ़िन में क्या दिया है, सपोज दैट दिया है चावल दिया है और क्या दिया है, चावल दिया है और क्या दिया है, अंडा दिया है। क्या दिया है, अंडा दिया है। चावल दिया है और क्या दिया है, अंडा दिया है। तो चावल दिया है और क्या दिया है, अंडा दिया है। इस तरह से आप देख रहे हैं आपके जितने फ्रेंड आपके स्कूल में हैं वो जो है कुछ भिन्न प्रकार के, जैसे आप जो भोजन किए हैं वो कुछ दूसरा भोजन किए हैं, अगला जो है कुछ दूसरा भोजन किया है। इसी तरह से तरह तरह के जो है भोजन करके बच्चे जो है आपके क्लास में पढ़ने आए हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है ना। तो ये जो है आपके क्लास में जो है जो बच्चे भिन्न प्रकार के भोजन किए हैं, इसी तरह से जैसे बच्चे जो है आपके सपोज जैसे आप दिल्ली में पढ़ते हैं या इलाहाबाद पढ़ते हैं, तो जैसे सपोज दिल्ली में आप पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में जो है आपके क्लास में जो है बच्चे पढ़ते हैं सपोज जो है कई स्टेट का हैं, जैसे कोई यूपी का है, कोई जो है राजस्थान का है, कोई जो है बिहार का है, कोई बच्चा एमपी का है, कोई जो है बच्चा जो है साउथ का है, जैसे कर्नाटका का है। इस तरह से बच्चे आपके क्लास में पढ़ते हैं। तो वो जो है अपने उनके स्टेट के जो है यानी स्टेट के अनुसार जो है राज्य के अनुसार जो है कुछ स्पेशल भोजन होते हैं। यानी किसी राज्य में कोई स्पेशल भोजन होता है, जैसे आप देखेंगे किसी राज्य में जैसे क्या होता है पकवान बहुत पसंद करते हैं। जैसे आप कर्नाटका में देखेंगे तो वहाँ पर इडली डोसा जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, इस तरह करते हैं ना। तो कहने का सेंस यहाँ पर यही कि जो है आपके क्लास में जो है तमाम स्टेट के जो है बच्चे हैं, तो अपने स्टेट में जो उनके स्पेशल भोजन होते हैं यानी जो उनके पसंदीदा भोजन होते हैं उसके अनुसार जो है अपना वो भोजन करते हैं। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि आपके भारत में जो है कई राज्य हैं, यानी 29 राज्य हैं, कई राज्य हैं जो और संघ जो है शासित प्रदेश हैं। तो उसके अनुसार जो है सभी जो है स्टेट सभी प्रदेशों के अनुसार जो है वहाँ पर जो है अपने कुछ स्पेशल भोजन होते हैं। तो हर राज्य के जो है व्यक्ति जो है अपने पसंद के अनुसार जो है अलग अलग टाइप के जैसे भोजन करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं। तो इसी तरह से जो है तो कहने के सेंस यहाँ पर ये जो मानव होता है यानी जो एनिमल होता है जो जंतु होता है भिन्न प्रकार के जो है भोजन करते हैं। तो अब हेडिंग हम यहाँ पर लेंगे, हेडिंग लेंगे यहाँ पर ये विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्या लेंगे हेडिंग? विभिन्न खाद्य पदार्थ। इसको मैं मिटाना चाह रहा हूँ, आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए,
समझने के लिए मैं आपको ऐसा किया हूँ, तो मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। अगली हेडिंग हम लेंगे बच्चों, अगली हेडिंग क्या लेंगे? विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्या लेंगे? विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ क्या लेंगे? विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फूड वैरायटी। फूड वैरायटी। फूड वैरायटी, इसी को हम लोग इंग्लिश क्या बोलते हैं? फूड वैरायटी। क्या बोलेंगे? फूड वैरायटी। फूड वैरायटी। फूड वैरायटी। फूड वैरायटी। फूड वैरायटी। हेडिंग डालिए विभिन्न खाद्य पदार्थ या फूड वैरायटी। तो यहाँ पर यही जो अभी आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, आपके क्लास में जो है जो बच्चे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो है भोजन घर से करके आए हैं और भोजन को जो है लेकर भी आए हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप एक कॉलम बना करके यहाँ डालिए। जैसे सपोज दैट, जैसे आपके ही मैं क्लास के बच्चों का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके ही जो है क्लास के बच्चों का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे उसमें तमाम बच्चे हैं, यानी स्टूडेंट्स का नाम मैं नाम ले रहा हूँ, यानी विद्यार्थियों के नाम। विद्यार्थियों के नाम, विद्यार्थियों के नाम और जो है उनके द्वारा जो है उनके द्वारा खाया गया भोजन। विद्यार्थियों के नाम है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम क्या है? भोजन। उनके द्वारा, या ऐसे लिख लीजिए, विद्यार्थियों के द्वारा यानी स्टूडेंट्स के द्वारा लिया गया भोजन। विद्यार्थियों के द्वारा लिया गया भोजन। लिया गया भोजन। जैसे कोई बच्चा जैसे है, उसका नाम जो है क्या है? नीरज है। क्या है बच्चों? नीरज है। वो जो है क्या भोजन करके आया है? सपोज दैट रोटी करके आया है। रोटी, चावल प्लस दाल। रोटी, चावल, दाल करके आया है। और जो है अगला जो कोई बच्चा है, सपोज दैट क्या है? मयंक है। क्या है? मयंक। मयंक ने घर से बाजरे की रोटी खा कर आया है। किसकी रोटी? बाजरे की। ये जो जहाँ रोटी कहेंगे अमूमन हम उसको जो है गेहूं की रोटी समझेंगे, और जहाँ बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी लिखना होगा वहाँ हम लिख देंगे बाजरे की रोटी। यानी जहाँ कुछ नहीं लिखे हैं, बाजरे या गेहूं कुछ नहीं लिखे हैं, तो वहाँ आप गेहूं की रोटी मान चलिए कि गेहूं की रोटी खा कर आया है। बाजरे की रोटी प्लस जो है आलू पालक की सब्जी। आलू पालक की सब्जी खा कर आया है। आलू पालक की सब्जी। इस तरह से, इसी तरह जैसे आपका कोई और फ्रेंड है, और जो फ्रेंड है उसका नाम जैसे क्या है? आदित्य है। आदित्य है। उसने जो है घर से रोटी और अंडा खा करके आया है। रोटी और अंडा खा करके आया है। इसी तरह से और कोई आपका फ्रेंड है क्लास में, वो उसका नाम सपोज दैट क्या है? उसका नाम है क्या है? अजय है। उसका नाम क्या है? अजय। अजय जो है
रोटी रोटी और मांस खा करके आया है। मांस, अब मांस जैसे बकरे की भी मांस हो सकती है, और जो है मुर्गे की भी मांस हो सकती है। इस तरह से उसने रोटी और मांस खा करके आया है। इसी तरह से जैसे आपका और कोई फ्रेंड है, उसका नाम जैसे क्या है, अनुज है, उसका नाम क्या है, अनुज है। अनुज जो है क्या खा कर आया है, उसने रोटी और पकवान क्या होती है, पकवान भी एक क्या है, अपना एक व्यंजक है, एक भोजन है। उसमें जो है दूध और जो है और जैसे ड्राई फ्रूट्स और सब मिला करके बनाया जाता है, पकवान खा कर आया है। तो कहने का सेंस यहाँ पर, आपकी कक्षा में जो है, आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करके आए हैं। तो इसी तरह जैसे अपना भारत जो है कई राज्यों से मिलकर के बना है, तो कई राज्य में जो है अलग अलग जो है वहाँ के स्पेशल भोजन होते हैं। तो ये तो अपनी मैं भारत की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो है अपना ये जो वर्ल्ड है, ये जो विश्व है, विश्व में जो है कई देश हैं। तो ये अपने जो कई जो देश हैं, वो देश जो है अपने जो है उनके स्पेशल जो है भोजन है। कहीं किसी देश में जो है ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं लोग, यानी मांस जो है ज़्यादा खाते हैं, अपने भोजन जो है मांस ज़्यादा लेते हैं, मछली जैसे मुर्गे का मांस, बकरे का मांस, मछली लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। कहीं कहीं जो है ज़्यादा शाकाहारी भोजन करते हैं, जैसे चावल दाल रोटी सब्जी, इसको लेते हैं, फल लेते हैं। तो बात समझ में आई। तो कहने का मतलब जो है हम लोग अनेक प्रकार के जो है भोजन लेते हैं, अनेक प्रकार के भोजन लेते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि ये जो भोजन बने हैं, ये जो भोजन बनाया गया है, जैसे रोटी आप बना रहे हैं, तो रोटी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, रोटी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। इसको आप नोट करिए, 10 सेकंड समय नोट करिए। ये जो भोजन हम लोग अलग अलग करते हैं, उन भोजन को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप चावल बना रहे हैं, चावल को बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। चावल बनाने के लिए आपको कच्चा चावल चाहिए, और उसके साथ जो है आपको पानी चाहिए। तो पानी और चावल को जो है आप कुकर में या आप टोप में या किसी बर्तन में आप उसको बॉयल करेंगे, यानी उबालेंगे, तो आपका चावल जो है बन तैयार होगा, तब आप चावल खाएंगे। इसी तरह से जैसे आप रोटी जब बनाते हैं बच्चों, जब आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के लिए आप क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आटा चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आपको पानी चाहिए। तो पानी के साथ जो है आटा गूँथेंगे, तब उसको जो है आप जो है गैस पे तावे पर जो है आप रोटी तैयार करेंगे। तो इसको आप नोट कर लिए। तो आगे हम चलते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगली हम हेडिंग डालेंगे, अगली जो हेडिंग लेंगे, अगली जो हम हेडिंग लेंगे, क्या लेंगे, अगली जो हेडिंग लेंगे, खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। क्या लेंगे, खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। खाद्य व्यंजन मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो भोजन है, वही क्या है, जो यानी फूड की जो वैरायटी अभी बताएं, फूड में जो वैरायटी बताया हो अभी, वही क्या है, खाद्य व्यंजन, यानी अलग अलग जो भोजन लेते हैं। कोई रोटी दाल खा कर, कोई अंडा चावल खा कर आ रहा है, कोई जो है पकवान और पूड़ी खा कर आ रहा है, कोई जो है चावल और मछली खा कर आ रहा है। तो जो ये विभिन्न प्रकार के भोजन हैं, वही क्या हैं, खाद्य व्यंजन हैं, यानी फूड की जो वैरायटी हैं। तो हम लोग क्या है डालेंगे हेडिंग, क्या डालेंगे, खाद्य व्यंजन एवं उनके जो है कच्ची सामग्रियाँ। खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। खाद्य व्यंजन
खाद्य व्यंजन एवं उनकी कच्ची सामग्रियां कच्ची सामग्रियां यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड आइटम्स and their ingredients मतलब सामग्रियां या कंपोनेंट्स, एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, यह मैं लिख दे रहा हूँ, उधर नहीं दिखाई देगा। इंग्रेडिएंट्स फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। Food items and their ingredients. Ingredients. खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम लोग खाद्य व्यंजन डालेंगे। क्या डालेंगे? खाद्य व्यंजन यानी फूड आइटम्स। और दूसरे में क्या डालेंगे? कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री मतलब समझ रहे हैं, जो फूड आप बना है, जो फूड जैसे आप रोटी तैयार किए हैं, तो रोटी बनाने के लिए कौन कौन कंपोनेंट जरूरत पड़ी है? कंपोनेंट मतलब अवयव। जैसे आपको आटा जरूरत पड़ी है, आपको जो है पानी की जरूरत पड़ी है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप भिन्न प्रकार के भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी जो है कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं? कच्ची सामग्रियाँ। यानी इसी को हम क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स या इसी को हम बोल सकते हैं कंपोनेंट, फिर इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट्स यानी अवयव। बात समझ में आई कि नहीं? तो जैसे देखिए, हम लोग जो है जैसे चावल बना रहे हैं, चावल जब बना रहे हैं तो चावल बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट जरूरत पड़ेगी? कौन कौन से जो है इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो क्या पड़ेगी? हमको जो है कच्चा चावल चाहिए, कच्चा चावल और प्लस जो है पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी वाटर। कच्चा चावल प्लस पानी, यानी कच्चा चावल आप लेंगे और पानी लेंगे, दोनों जो है किसी बर्तन में जो है बॉयल करेंगे, तो हमको जो है फाइनल रूप से चावल हमको प्राप्त होगा। तब हम आप जो है चावल खाएंगे। इसी तरह जैसे हम लोग रोटी तैयार कर रहे हैं,
रोटी जब बना रहे हैं तो रोटी बनाने के लिए क्या हमको ज़रूरत पड़ रही है? आटे की। आटा और प्लस जो है पानी। आटा लेंगे, पानी लेंगे, दोनों को जो है पानी के साथ जो है आटा को गूँथेंगे, तब जो है आप तवे पर रोटी बनाएंगे। इसी तरह जैसे आप सब्ज़ी बना रहे हैं बच्चों, जब सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी जब बना रहे हैं तो सब्ज़ी बनाने के लिए क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी? कच्ची सब्ज़ी, यानी हरी सब्ज़ी या कच्ची सब्ज़ी। कच्ची सब्ज़ी पहले लेंगे आप, कच्ची सब्ज़ी लेंगे। और उसके बाद क्या लेंगे आप? आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। और क्या चाहिए? मसाला चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए? नमक चाहिए। कम से कम इतना ज़रूर चाहिए। कच्ची सब्ज़ी, पानी, मसाला, नमक, इतना आप जो है जब आप रहेगा तब जो है आप सब्ज़ी बनाएंगे। तो कहने के सेंस यहाँ पर ये जो आप भोजन, भिन्न प्रकार जो भोजन आप करते हैं तो उनके जो है क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यानी किसी को जो है किसी भी भोजन बनाने के लिए उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे आप चावल बना रहे हैं तो आप जो है कच्चा चावल ज़रूरत पड़ेगी और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। रोटी बना रहे हैं तो आटा की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। सब्ज़ी बना रहे हैं तो कच्ची सब्ज़ी, पानी, मसाला, नमक, कम से कम इतने जो है कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इतने इंटीग्रेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो अब ये जो हमारे भोजन ये हैं, जैसे चावल है, रोटी है, सब्जी है, जैसे आपको, और जैसे नॉनवेज में अगर आप जाएंगे तो मछली आप है, अंडा है, मांस है, इस तरह के जो है हम भोजन करते हैं। तो उन भोजन को बनाने के लिए हमको जो है इस तरह से कंपोनेंट जो है ज़रूरत पड़ेगी, यानी कच्ची सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप अंडा बना रहे हैं तो क्या ज़रूरत पड़ेगी? अंडा चाहिए, कच्चा अंडा चाहिए, उसके बाद पानी चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, तब आप अंडा बनाएंगे। इसी तरह मांस जैसे आप बना रहे हैं तो आपको जो है कच्ची मांस चाहिए, पानी चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, तब जो है आप मांस बनाएंगे। तो ये जो भोजन हम लोग भिन्न प्रकार जो हम लोग भोजन करते हैं, इस तरह से इनके जो है क्या है? कंपोनेंट अवयव हैं, यानी कच्ची जो है सामग्रियां हैं। किसी भी जो भोजन बनाने के लिए क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ती है। और ये जो भोजन हम लोग करते हैं, इनके जो स्रोत हैं, जैसे चावल का जो स्रोत क्या है, रोटी स्रोत कैसे है, सब्जी क्या स्रोत है, मांस क्या स्रोत है, मछली जैसे मांस जैसे हम लोग मछली का मांस खाते हैं, मुर्गे का मांस खाते हैं, बकरे का मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, इनके क्या स्रोत हैं। तो अगली हम लोग कक्षा में क्या पढ़ेंगे? इस भोजन के क्या हैं, भोजन के जो स्रोत होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। भोजन जो है हमको कहाँ से कैसे प्राप्त होते हैं, यानी भोजन के क्या स्रोत हैं, भोजन हमको कैसे प्राप्त होता है, यानी भोजन जो है किससे हमको मिलता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी फूड सोर्सेज पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फूड सोर्सेज पढ़ेंगे। तो इसको बच्चों आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, तब हम आगे चलें। नोट हो गया? तो हम अब यहीं तक रख रहे हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ज़्यादा संख्या हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ उसका लाभ जो है और भी बच्चे ले सकें। तो अगली क्लास में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? फूड सोर्सेज, यानी भोजन के जो है स्रोत। तो आप यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।